हमारी खास पेशकश में हम आपको अफगानिस्तान से मुतालिक तमाम अहम अपडेट दे रहे हैं और हमारे साथ तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे एडिटर इरफान शेख साहब बने हुए हैं। तफसील से उनसे चर्चा करेंगे और मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे इरफान शेख साहब के जरिए। इरफान साहब, तालिबान ने आखिरकार हुकूमत साजी भी कर ली है अफगानिस्तान में, मुख्तलिफ महकमे भी बांट दिए हैं मुख्तलिफ लीडरान को, लेकिन बड़ा तजस्सुस है इरफान साहब दुनिया भर के लोगों में ये जानने के लिए कि फिर बैनुल अक़वामी बिरादरी जो है, इंटरनेशनल तबका जो है, वो तालिबान को किस तरह से वैलिड मानते हुए आगे लेकर जाएगा, क्योंकि न सोच, न नजरिया, न पॉलिसीज, कुछ भी तो नहीं मेल खाता है। मुमताज, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें यह है कि ये जो गवर्नमेंट अभी बनी है ये केयरटेकर गवर्नमेंट है और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि 5 लोग ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन के टेररिस्ट के लिस्ट में हैं, बाकायदा उनका नाम है और बाइडेन ये कह चुके हैं कि जबरदस्त सैंक्शन किया जाएगा और उनके ऑलमोस्ट 9 बिलियन यूएस डॉलर्स 7 बिलियन यूएस डॉलर्स फेडरल बैंक में रखा हुआ है, जिस पैसे को वो ले नहीं सकते अगर ये लोग मदद लेते हैं रशिया से या चाइना से या ईरान से। आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वहाँ के इकोनॉमी को सुधारने का है। जिस हिसाब से जो दहशत देखा गया 15 अगस्त के बाद, जिस हिसाब से अफरा तफरी था, लोगों को मारा जा रहा था, प्रेग्नेंट औरतों को मारा जा रहा था हस्बैंड के सामने, उनके बच्चों के सामने, तो ये जो दरिंदगी जो दुनिया के सामने में पेश किया गया है तालिबानियों द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, इस हुकूमत को कितनी लेजिटिमेसी मिलेगी पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ये आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि बार बार बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ बातों में नहीं जाएंगे, हम इस चीज को देखेंगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हम एक्शन को देखेंगे। इसलिए आज की तारीख में ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे सुधारा जाए, वहाँ पे लोगों को जॉब कैसे मिले। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो मिनिस्ट्री बनी है उसमें किसी महिला को मिनिस्टर नहीं रखा गया है, तो बार बार यूनाइटेड नेशन ये कहती रही है, अमेरिका भी ये कहता रहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, महिलाओं को कितना हक मिलेगा, बच्चों पे जुल्म नहीं होना चाहिए, बूढ़ों पे जुल्म नहीं होना चाहिए। अब महिलाओं का ऐसा है कि किसी का हाथ दिख गया तो वो हाथ काट दिया गया, किसी का पैर दिख गया तो पैर काट दिया। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस पे जब तक रोक नहीं लगेगा तब तक वहां पे नॉर्मलसी आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इरफान साहब, ये तो बड़ी आयरनी है कि अब आलमी मंचों पर साझा किए जाएंगे प्लेटफॉर्म तालिबानियों के जरिए, वो तालिबानी जिनके खिलाफ आलमी मंच पर कभी स्ट्रेटजीज बना करती थी, जिनकी फहरिस्त तैयार हुआ करती थी कि ये लोग माशरे के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो इससे बड़ी आयरनी क्या होगी, अब वो वही मंच साझा करेंगे? नहीं मुमताज, देखो, जिन लोगों का नाम हक्कानी का नाम जो है टेररिस्ट के रूप में दर्ज किया हुआ है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी इस गवर्नमेंट में है जिनको खुद पाकिस्तान में उनको अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट करने के बाद उनको छोड़ा गया था। तो इस तरह के लोगों के हाथ में जब लॉ एंड ऑर्डर होगा, तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वो विद्रोह कर रही थी, वो रिवोल्ट कर रहे थे, सड़कों पे आ रहे थे, उनका ये कहना था हम इस हुकूमत को नहीं मानेंगे। तो उनके खिलाफ इनका क्या एक्शन होगा वो देखने वाली बात है। तो वो जो भी इनके खिलाफ जो आवाज उठाएंगे उनके खिलाफ ये बहुत सख्ती से वो पेश आएंगे और वो जो चीजें होंगी वो डेफिनेटली ह्यूमन राइट वायलेशन होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। और यहाँ पे खास तौर पे रशिया का क्या रोल होता है, चाइना का क्या रोल होता है, पाकिस्तान का क्या रोल है, ईरान का क्या रोल है, और अमेरिका ने बार बार ये, जर्मनी भी ये कह दिया कि हम जो पैसे दे रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उस पैसे को नहीं देंगे। यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिन्होंने कह दिया नहीं देंगे, अमेरिका ने कह दिया नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। इरफान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है और बहुत जहन में आता है बार बार जब लोग तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में गहराई से दिलचस्पी लेते हैं, और वो ये कि जब अब से 20 साल पहले, पिछले 20 सालों तक जबकि जमहूरी निजाम था यहाँ पर अफगानिस्तान में, उससे पहले जब तालिबानी काबिज थे, जब उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ बनाई थी, तब एक पैरेलल गवर्नमेंट हुआ करती थी। और पंजशीर में अहमद मसूद ने दावा किया है कि कोई कब्जा तालिबानियों का मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ है। तो क्या आपको इस तरह के इम्कानात नजर आते हैं शेख साहब की कोई पैरेलल गवर्नमेंट की तरफ भी कोई कदम, कोई इकदाम लिए जाने की चर्चा हो सकती है? ऐसी कोई सरगर्मी आपको समझ में आती है? नहीं, मोस्ट अनलाइकली। देखिए, पंजशीर में जो लोग हैं, पंजशीर का जो इलाका है वो डेफिनेटली माउंटेन के अंदर में बंकर्स बना करके वो लोग हैं वहाँ पे, उनके पास काफी हथियार भी है,
लेकिन ऊपर से कारपेट बॉम्बिंग भी अगर करते तो वो लोग सेफ है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उनके पास इतने आर्म्स और एम्युनिशन नहीं है, इतने ट्रेन सके उनके खिलाफ लड़ सके, तो वो चुपचाप बैठ के सेफ रह सकते हैं। लेकिन तख्ता पलट करने की मुझे ऐसा नहीं लगता उनके अंदर कुव्वत है। जी ठीक है, इरफान साहब हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल साहब भी बने हुए हैं, उन्हीं से बात करेंगे हम इस अहम मौजू पर। अनिल साहब खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। हमारी आवाज मिल रही है सर आपको? शुक्रिया मुमताज, मैं सुन सकता हूँ, बोलिए। अनिल साहब आपको मालूम है कि अब हुकूमत साजी कर ली है अफगानिस्तान में, तालिबान ने अपने हिसाब से कैटेगराइज कर लिया। उन्होंने किसी को वजीर दिफा बना दिया, किसी को वजीर खारजा बना दिया, कोई दाखिला वजीर हो गया है, यानी कि अपने तरीके से सरकार बनाकर बैठ गया है तालिबान अफगानिस्तान में। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कैसे डील किया जाएगा तालिबानियों से, कुछ समझ में आता है सर आपको? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, अभी जो सरकार बनी है इसमें काफी हद तक ISI का हाथ है। ये पाकिस्तान ISI के कहने पर जो सरकार बनाई गई है। और आप देखेंगे कि सरकार के अंदर जो हार्डलाइनर थे उनको अहम जो है वो ओहदे दिए गए हैं, और मुल्ला बरादर जैसे जो मॉडरेट थे उनको पीछे रखने की कोशिश की गई है। और जहां तक इंटरनेशनल रिएक्शन का सवाल है, आपने देखा है किस प्रकार आज रूस और अमेरिका दोनों ने कहा है कि वो जल्दी में नहीं है, और वो देखेंगे कि ये सरकार वेदर इट इज ऑल इंक्लूसिव और ये कैसे काम करती है, और उसके बाद ही वो सोचेंगे कि तालिबान जो अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो देश है, ज्यादातर मुल्क है, तो यही पॉलिसी अपनाएंगे, और वो देखेंगे कि किस प्रकार ये हुकूमत काम करती है और इनका आगे का चलन कैसा है। उसके बाद ही वो फैसला लेंगे कि इनको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब तो पाकिस्तान खुलकर सामने है। हामिद फैज का वहां पहुंचना हक्कानी और तालिबानियों के बीच तनाज़े को खत्म करने के लिए, वो उसका एक बड़ा एग्जाम्पल, बड़ी मिसाल है। अनिल गुप्ता साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान शेख साहब हमारे एडिटर भी हमारे साथ बने हुए थे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीली गुफ्तगू के लिए।